Bismillahirrahmanirrahim. 9th class Computer Science and Entrepreneurship New Book 2025. Chapter number 2 Lecture number 5 Arithmetic Operation on Binary में खुशामदीद। आज हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ने हैं, जिसमें हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे पास बाइनरी नंबर्स हैं जिसमें 0 और 1 हैं, और 4 अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं जिसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। तो चलें एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो एडिशन होगा। एडिशन किस तरीके से होती है वो एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। सबसे पहले 1011 प्लस 0100 एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, इनको आपस में ऐड करते हैं। 1011 प्लस 0100 ये सिंपली राइट साइड से ऐड करना स्टार्ट करेंगे, और एक को 0 में ऐड करेंगे 1 आएगा, एक को 0 में ऐड करेंगे 1 आएगा, 0 को 1 में ऐड किया तो भी 1 आया, और 1 को 0 में ऐड किया तो भी 1 आया। मतलब 1111 इसका आंसर बना। एक और थोड़ी मुश्किल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें 1011 प्लस 0101 है। तो जब इसे आपस में ऐड करेंगे 1 और 1 को, तो 1 और 1 2 बनता है। जब 1 और 1 2 बनता है, 2 इक्वल होता है 10 के। तो 10 में हम 0 लिखेंगे और 1 जो है वो ऊपर कैरी चला जाएगा। और अब अगर गौर से देखें तो ऊपर वाला 1 कैरी वाला और 1 ये अगेन से 2 बन गया है। तो 2 10 के इक्वल्स होगा, तो उसका 0 हम लिखेंगे और 1 अगेन से कैरी चला जाएगा। तो 1 और 1 फिर 2 हुआ, उसका 0 हमने लिखा और 1 ऊपर कैरी चला गया। जब अगेन 1 और 1 लिखा तो वो 2 के इक्वल हुआ, और 0 लिखा, 1 क्योंकि कैरी नहीं जा सकता था तो हमने आगे ऐसे ही राइट कर दिया। तो 2 एग्जांपल्स आप लोगों के लिए हैं, ये आप लोगों ने राइट करनी है खुद से। अगर आप इसका आंसर सही तरीके से लिख पाएँ तो आपने ये कमेंट्स में बताना है। दूसरा हम मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। अब यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक ही तरीके से सॉल्व होगा, लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन जो है वो थोड़ा-सा मुख्तलिफ होता है। तो पहले मैं मल्टीप्लिकेशन आपको समझा देता हूँ। 101 मल्टीप्लाइज़ 11, इसको सिंपली 101 मल्टीप्लाइज़ 11 लिखने के बाद राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। जो 101 मल्टीप्लाई होगा 1 से, वो एज इट इज़ लिख दिया। अब पहला हिस्सा कंप्लीट करने के बाद नीचे क्रॉस का साइन लगाएंगे राइट साइड पे, और अगेन से 101 राइट कर देंगे। फिर इनको आपस में ऐड करना है जो हम पहले सीख चुके हैं। तो 1111 इसका आंसर बना। अब एक और एग्जांपल है 100 मल्टीप्लाई बाय 110। तो ये भी ऐसे बनेगा, 100 को 110 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये 3 वैल्यूज़ हैं। तो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 0 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो 000 आंसर आया, एक क्रॉस लगाया, और अब दूसरे 1 की बारी है। तो जब 1 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो 100 आ गया, अगेन क्रॉस लगाया और दूसरा क्रॉस लगाया, और फिर से 100 आ गया, क्योंकि एक और 1 जो है वो ज़रब हो रहा था। इसके साथ प्लस लगाया। अब इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देंगे, जो 111000 के इक्वल्स होगा। 2 एग्जांपल्स यहाँ पे आप लोगों ने सॉल्व करनी है। 1110 मल्टीप्लाई बाय 10 और 10 मल्टीप्लाई बाय 101। तो ये भी अगर आप सॉल्व कर लें तो कमेंट्स में इसके आंसर लाजमी लिखिएगा। अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं। ये टोटल 3 हिस्सों में जाके सॉल्व होता है। तो एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। 1001 माइनस 0110। तो इसमें जो सबट्राहैंड है, मतलब ये राइट साइड वाला हिस्सा जो हमने माइनस करना होता है,
पहले तो हम इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। अगर आपको टूज़ कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना नहीं आता तो वीडियो मैंने लगा दी है और चैनल पर अवेलेबल है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बाइनरी नंबर का टूज़ कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया जाता है। जब हम इस दूसरे हिस्से का टूज़ कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं तो उनको आपस में ऐड करवा दिया जाता है। 1 0 0 1 जो है वो वैसे का वैसे रहेगा। जो 0 1 1 0 था इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, जो 1 0 1 0 के इक्वल आया तो इनको आपस में ऐड करवा दिया। एडिशन आप लोगों को आती है। जब हम ऐड करेंगे तो ये 1 0 0 1 1 के इक्वल बनेगा। अब यहाँ पे एक बात और काबिल गौर है कि 4 हिस्सों के जो रकमें हैं उनको आपस में मैंने माइनस किया तो 5 हिस्सों का आंसर आया है। तो मुझे जो फुल लेफ्ट साइड पर हिस्सा बनता है उसको काट देना होगा। तो जो आंसर बनेगा 0 0 1 1 वो हमारा असल आंसर होगा। अब मैं दोबारा एक बार बता दूं कि 3 मराहिल कौन-कौन से हैं। सबसे पहला मरहला जो है वो सब्ट्राहैंड को टूज़ कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर देना। दूसरा मरहला जो है वो टूज़ कॉम्प्लीमेंट वाले आंसर को मेनूहैंड जो कि पहला हिस्सा है उसमें ऐड करवा देना। तीसरा मरहला जो है जो हमारी लेफ्ट मोस्ट वैल्यू आएगी उसको डिस्कार्ड कर देना है। इस तरीके से सब्ट्रैक्शन होगी। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। 1 0 1 0 माइनस 1 ट्रिपल 0। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। जो सब्ट्राहैंड है उसको टूज़ कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। टूज़ कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 ट्रिपल 0 का टूज़ कॉम्प्लीमेंट 1 ट्रिपल 0 ही आता है। तो अब इन दोनों को आपस में ऐड करवा देंगे। 1 0 1 0 प्लस 1 ट्रिपल 0 जब ये आपस में ऐड होगा तो इसका जो आंसर बनता है वो 1 0 0 1 0 बनता है। यहाँ आप गौर से देख सकते हैं कि ये भी 4 हिस्सों की दोनों रकमें थी लेकिन आंसर जो है वो 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। तो इसका भी जो लेफ्ट मोस्ट 1 है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे जो कि 0 0 1 0 आंसर बनेगा। तो आप लोगों के लिए एग्जांपल यहाँ पर भी है जो आप लोगों ने खुद से सॉल्व करके कमेंट्स में लिखनी है। वो 1 0 1 1 माइनस 0 ट्रिपल 1 है। आगे डिवीजन को देखते हैं। डिवीजन बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे याद रखिएगा डिवीजन में जो सब्ट्रैक्शन होगा वो आम नॉर्मल मैथमेटिक्स वाली सब्ट्रैक्शन है। जो प्रीवियसली हमने पढ़ी है वो सब्ट्रैक्शन नहीं है। 1 1 0 0 डिवाइडेड बाय 10 तो 1 1 0 0 मैंने राइट कर लिया, डिवाइड की अलामत लगा दी, 1 0 लिख दिया। अब 1100 जो है सिंपली मैथ की एक वैल्यू है उसको 10 पर हम तकसीम कर रहे हैं तो 10 ज़रब 1 10। तो मैंने 11 में से 10 को माइनस किया तो 1 बाकी बचा और ऊपर से 0 को नीचे उतारा 10 बन गया। तो अगेन मैं 10 ज़रब 1 10 करूँगा जो कि मुकम्मल तकसीम हो जाएगा। जो 0 हमारा बाकी बचा उसको ऊपर लिख देंगे तो 110 इसका आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल से देखते हैं। 1 1 0 0 डिवाइडेड बाय 1 1 तो इसमें 1 1 0 1 1 लिखा, तकसीम की अलामत लगाई, 1 1 लिखा, 1 1 1 तो 11 ज़रब 1 11 होगा। तो मैंने जब माइनस किया तो 0 बचा, एक और 0 लगा हुआ है वो नीचे उतार लिया। अभी भी वैल्यू छोटी है तो मुझे 11 नीचे उतारना पड़ेगा। जब मैंने 3 हिस्से नीचे उतारे तो पहले 2 0 लगा दिए। जब 2 0 पहले लगे हुए हैं तो 0 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 0 0 1 1 बनेगा जो कि मुकम्मल तकसीम हो गया। तो इसका आंसर 1 0 0 1 आया। यहाँ पर आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन मैंने और छोड़े हैं। 1 1 0 0 डिवाइडेड बाय 10 और 1 1 0 1 डिवाइडेड बाय 11। उम्मीद है आप लोगों को ये शॉर्टकट ट्रिक्स और समझाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई मशवरा, कोई फीडबैक हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा मुकम्मल करने की। और क्योंकि मैं लेट हो चुका हूँ, वीडियो किसी वजह से नहीं बना रहा था, अब दोबारा वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया है। तो जो बीच में आप लोगों के थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उनको अब हम स्किप करेंगे। अब कोशिश करेंगे जो आपके टेक्निकल चैप्टर्स हैं पहले मैं उनको कवर करूँगा,
उसके बाद एग्ज़ाम से पहले-पहले पूरी बुक इंशाल्लाह कवर कर लूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।